हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स ओलंपियाड सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में एनएसईपी की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जिसे 2016 में पूछा गया है और ये सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और ये स्फीयर है वो स्टीरोफॉर्म से बना हुआ है जो एक लाइट पॉलीस्टीरीन का मटेरियल होता है। अब इस स्फीयर में एक केविटी बना दी जाती है जिसकी रेडियस r/2 है और केविटी का जो सेंटर है वो इस स्फीयर के सेंटर से r/2 डिस्टेंस के ऊपर है। अब इस केविटी के अंदर एक सॉलिड मटेरियल को भर दिया जाता है और उस सॉलिड मटेरियल की जो डेंसिटी है वो स्टीरोफॉर्म स्फीयर से 5 टाइम्स है। अब ये बताया गया है कि जो सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का वो स्टीरोफॉर्म के सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर है, तो इस x की वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन अपने को गिवन है। तो देखिए ये इस तरीके से कोई स्फीयर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया और स्फीयर है ये सिमेट्रिक है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर होगा 0,0 पर और इसका मास अपन मान लेते हैं मास m। लेट मास ऑफ स्फीयर इज कैपिटल M। इस स्फीयर का मास में कितना मान लेता हूं, कैपिटल M, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 4/3 पाई r³। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और डेंसिटी कितनी मान लेते हैं अपन इसकी रो। अब इसके अंदर एक केविटी बना दी जाती है और वो केविटी इस तरीके से होती है, r/2 रेडियस की है, ये टोटल है यहां से r और इसका सेंटर ये हो गया तो ये कितना होगा यहां से r/2, ये अपने को गिवन है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर 0,0 पर है जब इसको केविटी को अपन ने नहीं बनाया है। तो जैसे ही अपन केविटी को बनाएंगे सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा जिधर ज्यादा मास है। तो ये मान लेता हूं कि अब इसका सेंटर ऑफ मास इधर खिसक गया और यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास हुआ, इसको मैं CM लिख लेता हूं, सेंटर ऑफ मास। तो अपन ये फाइंड कर सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास कितना खिसक गया। तो इस वैल्यू को मैं यहां से x मान लेते, x डैश मान लेते हैं अपन इसको। तो ये इस तरीके से बन गया कुछ, ये तो 0,0। अब इस केविटी का मास कितना होगा, तो मास ऑफ केविटी, तो इसका मास m डैश मान लेते हैं अपन। वो कितना होगा, टोटल मास कितना है m, कितने के कारण 4/3 पाई r³, r रेडियस के कारण। तो अपने को चाहिए इस केविटी की रेडियस कितनी r/2, इसका मीन्स 4/3 पाई r/2 की पावर 3, तो क्या बन जाएगा r³/8, ये इससे कैंसिल आउट। तो इसका केविटी का मास निकल के आया m/8। तो इस केविटी का मास यहां पे रख देते हैं अपन m/8। तो जो रिमेनिंग स्फीयर है, ठीक है, जो बच गया उसका मास कितना होगा 7m/8 और इस डिस्टेंस को अपन ने कितना मान लिया x डैश। तो अपने को पता है ये x डैश फाइंड करने का फॉर्मूला होगा m2r/m1 प्लस m2। तो ये x डैश यहां से अपने पास में निकल के आएगा m2 क्या है यहां पे m/8 और r कितना होगा यहां से, ये तो x डैश है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक r/2, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं x डैश प्लस r/2 अपॉन m1 प्लस m2 टोटल मास वो कितना है कैपिटल M, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये तो बन जाएगा 8x डैश, ये बन जाएगा x डैश प्लस r/2। तो यहां से अपने पास में x डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी r/40 और कैसी होगी ये नेगेटिव, क्योंकि किधर होगी लेफ्ट साइड में। इसका मीन्स ये वाला जो पॉइंट है यहां पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -r/14,0। अब क्या किया कि इस स्फीयर को जहां पे केविटी है उसको एक सॉलिड मटेरियल से भर दिया गया है। इसका मीन्स इस तरीके से बन गया ये कुछ। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इस केविटी का यहां पर, जिसके अंदर सॉलिड मटेरियल अपने भर दिया और रिमेनिंग का पहले कहां पे था, इस पॉइंट पर कहां पर था -r/14,
0 पर, और इसका मास कितना था रिमेनिंग का 7m/8। अब इसका मास कितना मान लेता हूं मैं m डबल डैश, किसका मास, जिस सॉलिड इस मटेरियल से अपन इसको भरा है। तो इस m डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम तो कितना हुआ 4/3 पाई, रेडियस कितनी है r/2, उसका होल क्यूब तो r³/8 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है इससे 5 टाइम्स। तो यहां से अपने पास में m डबल डैश ये निकल के आ जाएगा 4/3 पाई r³ रो इंटू 5/8 कर लेता हूं। तो ये क्या बन रहा है यहां से 4/3 पाई r³ इंटू रो m, इसका मीन्स उस सॉलिड मटेरियल का मास कितना हो 5m/8। तो यहां पे मैं इसका मास कितना रख लेता हूं 5m/8, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे r/2, 0। तो अब अपने यहां से दोनों मास अपने पास में है, इसका सेंटर ऑफ मास अपन निकाल सकते हैं। ये यहां से हो गया 0, 0। तो अपने को ये फॉर्मूला पता है, x इक्वल टू होता है m1 इंटू x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो x कितना होगा यहां से m1, तो किसका मास अपन जो रिमेनिंग है कितना है 7m/8 इंटू x1 कितना है माइनस r/14, ये माइनस लगा लेता हूं, प्लस m2 इसका मास कितना निकाल लिया अपन ने 5m/8 इंटू रेडियस डिस्टेंस r2 अपॉन नीचे दोनों का टोटल, तो 5m/8 7m/8, तो ये बन जाएगा 12m/8। तो यहां से m/8 है वो कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू अपने पास में यहां से निकल के आ गई माइनस, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो अपने पास में आ जाएगा माइनस r/2 प्लस ये बन जाएगा 5r/2, और नीचे बन गए यहां से ये 12, तो ये बच जाएगा अपने पास में 2r, 5r/2 माइनस r/2 तो 4r/2, तो यहां से अपने पास में बचा ये 2r अपॉन 12, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो x की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई r/6।